नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरिलेशन अप्रोच, सहसंबंध उपागम। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट पता लग रहा है, सहसंबंध अर्थात संबंध स्थापित करना। इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे बचपन की एक कहानी याद आ रही है, एकता में बल है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी इस कहानी को जरूर सुना होगा, जब किसान अपने बच्चों को समझाने के लिए लकड़ियों की सहायता लेता है और उन्हें एक एक करके तोड़ने के लिए कहता है और सभी लकड़ियां सिंगल सिंगल टूट जाती हैं। फिर किसान उन्हें बंडल में बांध के तोड़ने की बात कहता है और जैसा कि हम सब ने पढ़ा है या सुना है, वो बंडल उनसे नहीं टूटता। तो इससे उनके बच्चों में एक नैतिकता की भावना का विकास होता है कि हम सभी को मिलकर रहना चाहिए। अगर हम इसी कंसेप्ट को शिक्षा से जोड़कर देखें तो शिक्षा का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि पूरे समाज की जिम्मेवारी शिक्षा पर है। शिक्षा के माध्यम से हमें अपने नागरिकों को एक कुशल नागरिक में, एक अच्छे इंसान में बदलना होता है। और जैसा कि हम सभी कॉन्सेप्ट से एक कंक्लूजन निकाल ही चुके हैं कि शिक्षा ये सारा काम किसकी सहायता से करती है? करिकुलम की सहायता से। और करिकुलम मीन सब्जेक्ट मैटर और को करिकुलर एक्टिविटीज। प्यारे बच्चों, अब हम अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं, कोरिलेशन अप्रोच। अभी हमने डिस्कशन किया कि एजुकेशन जो है अपना ऑब्जेक्टिव करिकुलम के थ्रू गेन करती है। इट मीन्स अगर हम करिकुलम को सिंगल अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ टीच करेंगे तो वो करिकुलम जो है हमारा मीनिंगलेस होगा। अगर हम अपने करिकुलम को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर देते हैं, यानी कि अंग्रेजी को इतिहास के साथ, इतिहास को पॉलिटिकल साइंस के साथ, या हम कहें विज्ञान के साथ, मैथ के साथ, सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, तो सभी मिलकर अपना एजुकेशनल टारगेट बहुत इजीली कवर अप कर सकते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर इस अप्रोच का जन्म हुआ है। तो बेसिकली कोरिलेशन का मीनिंग क्या हुआ? Correlation means the relationship between different subjects of the curriculum. Or in a simplest form, it means connect or to be connected. Means mutual relation of two or more things, person, subjects. प्यारे बच्चों, सहसंबंध उपागम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह उपागम वो प्रक्रिया है या एक तकनीक है जिसके माध्यम से करिकुलम के सभी विषयों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट किया जाता है ताकि नॉलेज को परमानेंट या स्थायी बनाया जा सके। प्यारे बच्चों, पर्टिकुलर इमेज से आप समझ सकते हैं कि करिकुलम में जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं स्कूल के, उनको एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ स्कूल सब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ और साइंस। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से कोरिलेट कैसे होते हैं। जैसे हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द पास्ट। पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। और अगर हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें तो स्टडी ऑफ माइंड और ह्यूमन बिहेवियर। और अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ें तो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट और इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सभी सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट कैसे हैं। जैसे हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है हिस्ट्री और मैथ का रिलेशन। हिस्ट्री और मैथमेटिक्स कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हिस्ट्री क्या करती है? पास्ट में डाटा, पास्ट के एक्सपीरियंस को असेंबल करती है। और मैथ क्या है? मैथ में बेसिकली हम डाटा को एनालाइज करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में कुछ डाटा को असेंबल करना चाहते हैं, जैसे बर्थ रेट है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, या फिर फर्टिलिटी रेट है, ये सारी चीजें हमें न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग जज करनी होती हैं। और न्यूमेरिक वैल्यू को जज करने के लिए हमारी मदद कौन करता है? मैथ। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिस्ट्री और मैथमेटिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड। इट मेक्स प्रेडिक्शंस दैट अलाउ अस टू प्लान एंड इम्प्रूव अवर फ्यूचर। प्यारे बच्चों, हम इन्वेंशन करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, अगर हमें पास्ट के एक्सपीरियंस को बेस नहीं बनाया होता तो शायद हम टेक्निकली इतने अपडेट नहीं होते। तो हिस्ट्री क्या करती है? हमारे जो इन्वेंशन होते हैं उन एक्सपीरियंस में उन्हें प्लेटफॉर्म देने का काम करती है। इट मीन्स फ्यूचर की प्लानिंग है हमारी
उसमें हम पास्ट के एक्सपीरियंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और पास्ट का एक्सपीरियंस हिस्ट्री से रिलेटेड है और प्लानिंग रिलेटेड है साइंस से, तो इसी तरह से साइंस और एसएसटी दोनों कोरिलेट हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस क्या है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, रूल, रेगुलेशन, राइट्स, ड्यूटीज, लॉ, जस्टिस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, इन सभी की डिटेल हमें पॉलिटिकल साइंस से मिलती है। बहुत सरल सी शब्दावली में कहें, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है पॉलिटिकल साइंस से। और फिर उस पॉलिटिकल साइंस के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमें फिर पास्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट करना पड़ता है या उसे समझना पड़ता है। जैसे एट प्रेजेंट हमें पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है, जैसे अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, या मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, जापान की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है और हमारी कैसी है, या हमारे यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको अपडेट करने के लिए हमने किन किन देशों की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको फॉलो किया। जैसे आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे की जो स्ट्रेटजी थी वो हिस्ट्री का टॉपिक है। इट मीन्स दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं, उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी क्या है, बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड है। इट मीन्स सोसाइटी से जुड़े हुए जो सोशल सिस्टम है, सोशल प्रोसेस है, या जो सोशल चेंज होते हैं उनके प्रोसेस को समझने में हमारी सोशियोलॉजी हेल्प करती है। लेकिन अगर हम इनका बेस देखें कि सोशल चेंज क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन सी कहानी थी, तो उस कहानी को जानने के लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना होता है। इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका रिलेशन किससे है, इतिहास से। प्यारे बच्चों, इन सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि कोरिलेशन अप्रोच कौन सी अप्रोच है, किस तरह की अप्रोच है, जिसमें सभी सब्जेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। कैसा रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, रिलेशनशिप ऑन द सेम ग्रेड लेवल बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और अमंग ऑल सब्जेक्ट्स। वन में कोरिलेट हिस्ट्री विद साइंस, मैथमेटिक्स विद ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट। कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम। प्यारे बच्चों, जब हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, एडवांटेजेस की बात करेंगे, तो बहुत सरल सा आंसर होगा कि जब हम किसी विषय को अलग अलग रूप में नहीं, कंबाइन रूप में पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज हमें बोरिंग नहीं लगेगी, आर्टिफिशियल नहीं लगेगी। सभी विषय जो है वो अफेक्टिव लर्निंग, नेचुरल लर्निंग या मोटिवेटेड लर्निंग के रूप में हमारे सामने होंगे। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, उसके अंदर की जो एबिलिटी है, उसकी स्किल है, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको मिल चुकी है, और अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।